नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है और मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोग को एक चीज़ साफ साफ बोल देना चाहता हूँ कि ये मेरे खुद के अपनी निजी सोच है, क्योंकि आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम तुक्का कैसे लगाएं एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं बोलूँगा वो मैं पहले ही बताना चाहता हूँ आपको कि आप एकदम से अप्लाई ना करें, क्योंकि हो सकता है किसी के साथ कुछ गलत भी हो जाए। तो इसलिए पहले वीडियो को पूरा सुने, उसके बाद डिसाइड करें कि एग्ज़ाम के अंदर हमको क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं या प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखते हैं, उसके बाद हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो 90% तो ऐसा होता है कि जो हमारी गट फीलिंग होती है पेपर देते देते, वो हमको पता पड़ जाता है पेपर देते देते कि यार पेपर अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेपर हमारा क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 80-90% स्टूडेंट को पता पड़ जाता है पेपर देते देते। अगर आपको पता पड़ रहा है कि यार मेरा पेपर अच्छा है और मैं पेपर आसानी से क्लियर कर जाऊंगा, तो फिर तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाएं। ये मेरा आपको साफ साफ सजेशन है कि बिल्कुल भी तुक्का ना लगाएं, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि तुक्के के कारण वो कैसे अच्छी खासी कट ऑफ क्लियर कर रहे होते हैं और 5-6 नंबर उनके कम होते हैं और वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो आपकी तैयारी बहुत कम है या पेपर तैयारी अच्छी होने के बाद भी आपको लग रहा है यार पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ और मैं शायद पेपर क्लियर नहीं कर पाऊंगा जितना अभी स्कोर कर रहा हूँ पेपर देते वक्त, मैं उस वक्त की सिचुएशन बता रहा हूँ जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं। ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता पड़ गया कि यार अपन फेल तो हो ही रहे हैं, लेकिन फेल अपन इतने नंबर से हो रहे हैं कि अगर अपन ने कोशिश करी, क्या पता 10-15 नंबर अगर अपने तुक्के से बढ़ गए तो बाय चांस पेपर क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत होते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों को काफ़ी जानता हूँ कि जिनके साथ ऐसा हुआ है कि वो 5-6 नंबर से 10 नंबर से फ़ेल हो रहे थे और उन्होंने बाद में मुझे बताया कि कैसे उन्होंने जो जीए, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश आती है उसमें चारों सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने तुक्का लगा के और वो पेपर क्लियर कर गए। तो उसका जो साइंस है क्लियर करने का, जितना मैंने अनुभव किया है, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये मेरे अपने निजी विचार है। तो उसके 1-2 तरीके होते हैं तुक्का लगाने के, वो मैं आपको बताऊँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस का आपने पेपर दिया, अब जनरल अवेयरनेस के पेपर के अंदर 40 क्वेश्चन है आपके सामने, 40 में से आपने 15 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अब उन 15-20 क्वेश्चन में सपोज करो जैसे आपको 4 या 5 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, उनमें से 50% या 40% का जो आंसर है वो ए है। तो अब इसके 2 तरीके हैं। अब जो बचे हुए जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको लग रहा होगा कि यार उनके भी ए होंगे, अब मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा, क्योंकि जीए का पेपर ऐसा है कि या तो क्वेश्चन आता है नहीं आता है, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों में से मुझे एक लग रहा है, ऐसा बहुत कम क्वेश्चंस में वहाँ होता है। तो आपको अब क्या करना है, या तो आप सोचोगे कि ज़्यादातर का आंसर ए है, तो मैं ऐसा करता हूँ सब में ए लगा देता हूँ, क्योंकि इसका जो साइंस होता है तुक्के का वो ये कहता है कि अगर आपने 5 तुक्के लगाए और उन 5 में से एक तुक्का सही हो गया, तो आपके जो बचे हुए 4 हैं उनमें 1/4 नेगेटिव होके 1 नंबर आपका माइनस हो जाता है और 1 नंबर आपका प्लस हो जाता है। तो यानी बैलेंस बराबर रहता है। तो कुछ नहीं हुआ तो कम से कम ये है कि यार अगर 5 में से एक सही होने की प्रोबेबिलिटी हुई तो मैं कम से कम ये है कि मुझे नुकसान नहीं होगा अगर फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाय चांस अगर ज़्यादा सही हो गए तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो ही जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है उस मोमेंट पे कि यार जो बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तो मुझे आते थे, अब इन 20 क्वेश्चन में मान लो 10 का आंसर ए आ रहा है, तो अब जो बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है उनमें सबका ए तो हो, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन का ए हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ए वाले क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ। तो जो बचे हुए ऑप्शन है उनमें से एक किसी ऑप्शन पे उस दिन अपना लक टेस्ट आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि मान लो आपको लग रहा है यार आज ए ज़्यादा निकल रहे, तो मैं बचे हुए 20 में ए ट्राई करता हूँ, क्या पता पेपर पैटर्न में ए बनाऊँ। लेकिन ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है वहाँ पे। ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा है और ये बड़ा ही, मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ, ये बड़ा ही मतलब अनोखा तरीका है। अगर ये किस्मत चल गई तो चल गई। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, क्योंकि अभी तो मैं IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्लियर कर गया और मेरी जॉब लग गई। कभी आपको फुर्सत मिले तो, या हो सकता है जो पुराने सब्सक्राइबर वगैरह हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्होंने मेरा मीट माई हस्बैंड वाला वीडियो देखा हो, उसके अंदर मैंने बताया था कि मैंने CA फाउंडेशन वगैरह क्लियर किया था। तो उस वक्त CPT होता था और उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता था। तो उसके अंदर FT के पेपर में, अब मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, लेकिन उस वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे 40 में से 12-13 कुछ क्वेश्चंस आते थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मुझे आते नहीं थे। और उन जो 12-13 मुझे आते थे उनमें से एक का भी आंसर बी नहीं था, तो मैं बचे हुए सब पे बी लगा के आ गया, ये सोच के कि इनमें से ज़्यादातर का बी होगा। तो मुझे 4 या 5 नंबर का कुछ उसमें फ़ायदा मिल गया था।
खैर वो चीज़ अपने आप में एक अलग है, ये मेरी खुद की स्टोरी है। तो मैं इस बेस पे आपको समझा रहा हूँ कि आपको डिसाइड करना है कि यार मुझे ये वाला गेम अगर खेलना है तो फिर इसके दो तरीके हैं कि या तो आप इसको क्लियर कर दो कि यार मेरे को इत्तों का ए आया है तो मैं ए पे खेलता हूँ, या फिर इत्तों का ए आ चुका है तो इन बचे हुए 4 में से एक पे अपना लक टेस्ट करता हूँ। दूसरी चीज़ आपको करनी है, अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी तो फिर आप ये करो कि यार जो बचे हुए जो 20 क्वेश्चन हैं, मान लो आपके जो 20 क्वेश्चन बच रहे हैं उनमें से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे पड़े पड़े लग रहे हैं और आपके सबकॉन्शियस में, लेकिन उसमें ऑप्शंस को लेकर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो फिर आप ये डिसाइड करो कि उन सारों को मैं अटेम्प्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचने की, और उस हिसाब से अपना तुक्का लगा के आता हूँ। तो ये चीज़ आजकल थोड़ी सी आसान इसलिए हो गई, खास करके बैंकिंग के पेपर्स में, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए टाइमिंग अलग से नहीं मिलता था। अब आजकल फिक्स हो गया कि 30 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट जो भी पेपर को आपको मिलना है, कि जीए के 30 मिनट मिलने तो मिलने ही है, तो वो आपका 10 मिनट में पेपर क्लियर हो जाता है, आपके 20 मिनट में खूब टाइम होता है सोचने के लिए। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि मेरे को तुक्का लगाने का तरीका ढूंढना क्या है। इसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर भी तुक्के की पॉलिसी काफ़ी काम करती। कई बार क्या होता है, रीजनिंग में बंदा 5 में से 2 ऑप्शन तक पहुंच जाता है, तीसरे ऑप्शन पे आके उसको लगता है यार कि ये 3, 4, 5 तो गलत हैं, ये 2 ऑप्शन हो सकता है कि सही हो। तो वहाँ आपको डिसाइड करना है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा काम आता है, देखो, आपकी प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे और वहाँ जितने मॉक टेस्ट आप तरीके से देंगे, बहुत सारे, कि कई बार आप सोचेंगे आज तुक्का लगा के मॉक टेस्ट देता हूँ, आज ऐसे देता हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए बहुत ज़्यादा, तब के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में ऐसा गेम बिल्कुल ना खेलें। तो वहाँ आपकी जो पुरानी प्रैक्टिस है वो आपको काम आएगी कि यार मैं वहाँ सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ खेलता था और क्या पता आज मैं यही कोशिश करता हूँ तो मेरा पेपर क्लियर रीजनिंग का हो जाए या मैं अच्छा स्कोर कर दूं। एफटी के अंदर अधिकतर ऐसा होता है। एफटी के अंदर भी आपका ये होता है कि आप कई बार 2 ऑप्शंस में आपको पता पड़ जाता है यार कि मैं इस फिगर के इतना क्लोज पहुंच चुका हूं, तो ये नंबर तो होगा नहीं, ये वाला हो सकता है, तो वहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हैं। आपको मेनली डिसाइड क्या करना है कि मैं कितनों पे तुक्का लगाऊं। अगर एफटी के अंदर मेरे 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बचे हुए 35 में से मैं किस किस के क्लोज पहुंच रहा हूं और कितनों पे मुझे तुक्का लगाना है। क्या सारे पे लगाना है अगर पेपर इतना ही ख़राब हो रहा है तो, या फिर 10 पे लगाना है, 5 पे लगाना है, ये आपको डिसाइड करना है। इसके बाद अपन चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपने को क्या करना है कि इंग्लिश, देखो, ऐसी लैंग्वेज है, मैं काफ़ी सारे बच्चों को जानता हूँ जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश, हिंदी, ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें होता क्या है, कई बार कुछ बच्चे बड़े इसके अंदर आर्टिस्टिक वे में खेलते हैं। वो क्या करते हैं कि उसको इमोशंस को समझ जाते हैं, जो पैसेज का इमोशन है या जो भी वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि जो लैंग्वेज पेपर होते हैं वो थोड़ा सा क्या है कि आपको शब्दों का इमोशंस पकड़ना होता है। ज़रूरी नहीं आप एग्जैक्ट मीनिंग पकड़ लो, आपको जो 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा इमोशनली कौन सा जो उसका ऑप्शन है वो उस क्वेश्चन से अटैच है। एफटी के अंदर, रीजनिंग के अंदर आप ये नहीं कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच वहाँ पे बहुत काम आती है। कई बार जो बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं वो इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, तो वहाँ भी आपको इंग्लिश के अंदर अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और आपकी इंग्लिश एकदम एक्यूरेट नहीं है तो कई बार, लेकिन इसके लिए मैंने फिर बताया, आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने होंगे और उसके अंदर आपको ये देखना होगा, पूरा ढंग से एनालाइज करना होगा देने के बाद कि यार मैंने इतनों पे तुक्का लगाया था, इतने मेरे सही गए, तो इसका मतलब जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है इंग्लिश के अंदर खास करके, वो मेरा अच्छा स्कोर कर रहा है। तो ये आज का वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया था क्योंकि अब पेपर, एग्ज़ाम टाइम धीरे धीरे आने वाला है। IBPS RRB के भी काफ़ी लोग अब धीरे धीरे तैयारी चालू कर दी है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।